जैसे एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट, 12 हाउस, 12 राशियां होती हैं, करेक्ट? इतना ही होता है। न्यूमरोलॉजी में भी 9 प्लैनेट ही होता है, वहां से ही आया है, तो 9 प्लैनेट आया। उसमें 12 हाउस होता है, इसमें 9 हाउस होता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन उसको यूज कैसे करें? पहले तो 9 प्लैनेट को जान लेते हैं, कौन है 9 प्लैनेट। ठीक है? नहीं तो न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर, जहां भी नंबर आया मतलब न्यूमरोलॉजी आ गया। जहां भी आंखों से आपको नंबर दिख रहा है ना, न्यूमरोलॉजी शामिल हो चुका है। नंबर जहां शामिल हो गया तो न्यूमरोलॉजी आ गया, कुछ भी होने दो। अब पहला नंबर, फर्स्ट नंबर को सन से रिलेट करते हैं। सन मतलब सूर्य। ठीक है? एक नंबर, जहां भी एक नंबर आया मतलब सन। अब हम शुरू से शुरू कर देते हैं, बहुत लोग नए हैं, तो जो लोग थोड़ा पुराने हैं थोड़ा मजा लो राइड का। नए लोग हैं, सारे भाई बहनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है? उनको भी एटलीस्ट इसका लाभ उठाएं जब आए हैं तो। एक नंबर कहीं आया है, एक नंबर के सामने लिखो सन, सूर्य, सिंपल। ठीक है? 2 नंबर के सामने लिखो मून, चंद्र। 2 नंबर के सामने क्या लिखना है? मून, चंद्र। 3 नंबर के सामने लिखो गुरु, जुपिटर। 3 नंबर के सामने लिखो गुरु, जुपिटर। 4 नंबर के सामने लिखो यूरेनस, राहु। 4 नंबर के सामने लिखिए यूरेनस, राहु। 5 नंबर के सामने लिखिए मरकरी, बुध। 5 नंबर के सामने लिखिए मरकरी, बुध। अब बुध से याद आया, आजकल मार्केट में 5 नंबर को इतना लॉन्च किया जाता है कि बात मत पूछिए। ठीक है? 5 डिसबैलेंस हो गया तो सीधा आलसी बनाता है, उससे आलसी नंबर कोई नहीं है। मेहनत वाला काम करोगे, बोलोगे उसको, वो जॉब ही छोड़ देगा, बिजनेस ही बंद कर देगा। हमें प्लैनेट को समझना है। अच्छा, मेरा कभी कभी क्या है, देखो अभी मैं कोई सॉफ्टवेयर से तो पढ़ा नहीं रहा हूं, तो आगे की बात भी पहले आ जाएगी, तो कुछ नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। फ्लो फ्लो में निकलता है, आगे हम उसको अच्छे से ये करेंगे। एक ही दिन में हजारों जन्म लिए हैं, उनका मूलांक और भाग्यांक सेम है। आ, ये बहुत बेसिक सवाल है, अभी मैं उस पर क्लियर करता हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन मुझे खुशी होगी कि आप लोग हैंड रेस करेंगे, फिर सवाल पूछेंगे तो अच्छा होगा। चैट बॉक्स में तो फिर, हाँ, इट्स ए जनरल प्रिडिक्शन और नॉट स्पेसिफिक फॉर ईच पीपल। हाँ, स्पेसिफिक होगी, बहुत स्पेसिफिक होगी। न्यूमरोलॉजी में इतना ये है। अब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में डेट टाइम और वो सब डाल देने से वो स्पेसिफिक हो जाएगा, ये नहीं। मैं किसी साइंस का वो नहीं बात कर रहा हूं कि 2025 में ये जन्म लेने वाले या एक दिन जन्म लेने वाले सारे बच्चे एक ही जैसे होंगे। सिंपल बात, किसी का अगर यहाँ पे जुड़वा बच्चा होगा ना, वो भी मालूम चलेगा। 2 जुड़वा बच्चों का नेचर सेम होता है क्या? नहीं। तो जब तक, इसीलिए मैं बोलता हूं, जब तक हमें किताबी नॉलेज रहेगा तब तक हम इस जो ये छोटी भी चीज है और बहुत बड़ी भी चीज है, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं। अभी कहां तक हम लोग पहुंचे थे? 5 तक बुध, 6 नंबर शुक्र, वीनस, 7 नंबर नेपच्यून, केतु, 7 नंबर नेपच्यून, केतु, 8 नंबर सैटर्न, शनि, 8 नंबर सैटर्न, शनि। सबको डर तो इन्हीं से लगता है, राहु और शनि से। हाँ, 4 और 8। अच्छा, 4 8 वाले बिल्कुल टेंशन मत लो, आप भी उतने ही पावरफुल हो जितना 1 वाले हैं।
ये सब कहाँ से पता नहीं, पढ़ के आ गए हैं, बस डराने का काम करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पोटेंशियल को नहीं जान रहे हो, दुख में रहोगे, पोटेंशियल को जान के यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। भैया 4 8 को तो इतना डरा दिया, ऐसा लगता है उसको धरती पे रहने का हक नहीं है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट को समझना है। 8 शनि है, 9 है मार्स मंगल, 9 है मार्स मंगल। तो 1 to 9 जो प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में होता है, न्यूमरोलॉजी में भी 1 to 9 ही होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मेरा रूलिंग प्लैनेट जो है, प्लैनेट बात करेंगे, रूलिंग प्लैनेट जो है वो क्या है। एस्ट्रोलॉजी में हम डेट डालते हैं, टाइम डालते हैं, और उसमें जो चार्ट बनता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, उसमें देखते हैं कि कौन सा मेरा रूलिंग प्लैनेट है, राशि कौन सा है, लग्न कौन सा है, भाव किस भाव में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं। यहाँ सिंपल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने में इतना आसान नहीं है कि 2 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स, उसमें कई साल लगते हैं। पकड़ सीखना मेन नहीं है, पकड़। ठीक है, तो 1 to 9 जो प्लैनेट होते हैं न्यूमरोलॉजी में होते हैं। अब मेन सवाल होता है कि मेरा मेन प्लैनेट कौन सा है, मैं अपने आप को किस नंबर से खुद को समझूं कि मैं इस प्लैनेट से रिलेट करता हूं या करती हूं। करेक्ट? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? हम्म, वेरी नाइस। अभी सिर्फ एक, मान लो एक कोई भी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा, रूल पे ध्यान देना आप लोग। मेरा ये मेरे मेरे में से ज्यादा रूल यहां से जो बता रहा हूं, उसके रूल को पकड़ के अपने डेट ऑफ बर्थ पे अप्लाई कर लेना, बहुत इजी है। अपना अपना डेट ऑफ बर्थ अपने सामने लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। किसी का डेट ऑफ बर्थ 28/3/1975। अच्छा, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, सिंपल। अब हमें मूलांक निकालना है। मूलांक, इसमें ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। मूलांक, मूल अंक, सबसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक बंदे का डेट ऑफ बर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है। अच्छा, इसको कैलकुलेशन कैसे करें? सिंपल मेथड, तो पहले ये करो कि अपना ईयर कट कर लो और मंथ कट कर लो, झंझट ही खत्म कर लो। इसको नहीं जोड़ना होता है मूलांक में, सिर्फ जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसको जोड़ना होता है, और उसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। अभी जैसे 28 है, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10। 10 को फिर आपस में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 1। कोई भी नंबर को जोड़ेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाए। सिंपल लॉजिक है। एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 13/2/1986। अभी मूलांक निकालना है, तो क्या रूल, ये क्यों कट कर रहा हूं, कोई रूल नहीं है, कंफ्यूजन के लिए। मूलांक में हमें ईयर और मंथ नहीं चाहिए, ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है। तो मंथ और ईयर को हमें नहीं जोड़ना है, डे को जोड़ना है। 1 + 3, 13 है ना, तो आपस में जोड़ेंगे 4। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया। सबका 1 to 9 वाले में ही आएगा, किसी का 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। कौन है जिसका 9 के बाहर चला गया? चला गया तो आपस में फिर से जोड़ लो, कोई इशू नहीं है। सिंगल डिजिट तक लेके आ जाना है, तो मूलांक आपका निकल जाता है। मूलांक क्या होता है अभी बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये है। मूलांक क्या होता है अभी, ये हो गया। अगर मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ ही 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो क्या जोड़ेगा?
जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, उसका मूलांक 1 हो गया। मान लो किसी का डेट 1/3/1975 है, तो 1 है तो 1 ही हो गया, अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 10 है, 20 है, 30 है, तो आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2, एंड 3 + 0 = 3। आई होप सबका मूलांक निकल गया होगा। निकल गया? निकल गया? कोई ऐसा है जिसको मूलांक निकालने में प्रॉब्लम हुआ, या अभी नहीं समझ में आया? इतना तो वेबिनार चलते रहता है, इतना तो मालूम चल ही गया होगा सब। मूलांक तो सब निकलवा देते हैं। ठीक है, अब मेन लाइन। मूलांक वो नंबर होता है जो आप होते हो। आप वो हो। मूलांक वो नंबर होता है जो आप होते हो। ठीक है, 1 to 9 सबका अपना मूलांक निकल गया होगा, करेक्ट? तो चलते हैं 1 to 9। अभी और मैं इजी कर देता हूं, एक सिंपल, नहीं तो किसी का मिस हो जाएगा, गलत समझ के फिर गलत कर लेंगे। जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख है, वो हो गए 1 नंबर। जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख हो गए, वो हो गए 2 नंबर। जिसका डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख हो गया, वो हो गए 3 नंबर। जिसका डेट ऑफ बर्थ 4 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया, 31st वाला हो गया, वो हो गया 4 नंबर। जिसका डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 हो गया, वो हो गया मरकरी, बुध।